हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो +2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम मार्च 2025 एग्ज़ाम के। तो इसमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, एक कॉन्वेक्स सरफेस, स्फेरिकल सरफेस है जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर लेस देन 4 है, इधर एयर है, इधर हमारा ये सारा इधर ग्लास है, तो कहता है नेचर एंड पोजीशन इमेज फॉर्म फाइंड आउट करो। तो हम जो है तीनों केस करके देख लेंगे। n इक्वल टू 4 पे क्या होगा, n ग्रेटर देन 4 और n लेस देन 4 तो इन्होंने पूछा ही हुआ, ताकि हम और इलेबोरेट कर सकें प्रॉब्लम को। तो पहले कन्वेक्स सरफेस के लिए रेयरर से जब डेंसर में लाइट रे जाती है, मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा हुआ है, उसने दे भी रखा है r, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे ही रखा है इस कन्वेक्स सरफेस का। ऑब्जेक्ट पड़ा है हमारा r/3 डिस्टेंस पर। तो दो बातें दी हुई हैं, v कह लो फाइंड आउट करना है, या v का साइन हमें बताएगा कि नेचर और पोजीशन इमेज की क्या है। तो सबसे पहले हम फार्मूला क्या है, जो रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का, एट कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है वैसे, -n1/u प्लस n2/v इक्वल टू n2 माइनस n1/r। n2 ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n1 रेयरर मीडियम का, यूं कह लें। अब गिवन केस में एक बार अपन 4 को भूल जाते हैं, n2 को अपन n लिख लेते हैं और n1 को 1 लिख लेते हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे ही अपन 1 ही कहते हैं और n2 को अपन n लिखते हैं। एक इक्वेशन बन जाएगी v के लिए और r की टर्म में, तो हम उसको फिर इस रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। लेस देन 4 पे क्या होगा मैथमेटिकली भी डिस्कस करवाऊंगा मैं आपको। -1/u प्लस n/v और u ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दे रखा है हमें, भर देता हूं अभी मैं। u दे रखा है अपने को, वैसे r/3 पर पड़ा है। अगर मैं साइन कन्वेंशन यूज करूंगा तो u की वैल्यू कितनी पुट करनी पड़ेगी, -r/3। और r जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो +r है कन्वेक्स सरफेस का, तो r की साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। चलिए एक स्टेप और कर देता हूं मैं, n लिया मैंने, तो u की वैल्यू क्या पुट करनी है मुझे, -r/3। माइनस तो ये है ही, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1/r3 n/v n-1/r। ये r/3 ऊपर जाके 3/r बन जाएगा। हमें ये सोल्व करनी है v के लिए, इक्वेशन v फाइंड आउट करना है। तो एक बार अपन n/v की तरफ पड़ा रहने देते हैं, बाकी सारी चीजें दूसरी तरफ ले जाते हैं। n/v n-1/r और ये 3/r उधर आके -3/r बन जाएगा। r एलसीएम आ गया, n-4 बन गया, -1 तो है ही। तो हमारे पास फार्मूला सॉल्व करके v के लिए सॉल्व करना है, v हो जाएगा, v उधर चला जाएगा, nr/n-4। यहां तक हमारा काम जो है बिल्कुल सही। अब हमें रिजल्ट डिस्कस करना है। ये भी n लेस देन 4, क्वेश्चन के अंदर उसने क्लियरली कहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपके गिवन ग्लास का लेस देन 4 है। जब ये चीज लेस देन 4 होगी, मान लेते हैं 3, तो 3r/3 - 4, तो ये आंसर आ जाएगा -3r, मतलब यहां कहीं दूर जाके इमेज बने। 3r तो आंसर आ गया। मैंने क्या किया, n की वैल्यू लेस देन 4 एग्जाम्पल दिया है। मैथमेटिकली हम ये समझ पा रहे हैं माइनस का साइन आने का मतलब क्या है। अगर तो प्लस का साइन आता तो इमेज प्रिंसिपल एक्सिस पर जाके कहीं बनती और वो होती हमारी रियल इमेज। परंतु जो लाइट रे यहां से निकली, यानी कि वो बेंड होके यहां नहीं पहुंची, वो कहीं बेंड होके आगे
ऊपर की, वैसे तो टुवार्ड नॉर्मल बेंड होता है क्योंकि बिल्कुल पास में हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर के, तो वो बेंड नहीं हो पाई टुवार्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो हमें पीछे ले जाके कहीं उनको मैच करवाना है। तो ऐसी सिचुएशन में जो इमेज बनती है वो हमारी इमेज बनती है वर्चुअल, जब हम खुद मिलाते हैं, यानी उसी साइड बनी है। फाइंड द नेचर, तो नेचर में आप क्या लिखोगे, वर्चुअल है, रियल है या जो वर्चुअल है, ये बता दिया आपने। और पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म, तो पोजीशन सेम साइड पे बनेगी जिस साइड में ऑब्जेक्ट पड़ा है। हमने देखा क्योंकि निशान क्या है, जब आपने n लेस देन 4 भर के देखा तो माइनस का निशान आया है। सेम साइड में बनेगी, लिखना पड़ेगा 2 नंबर तभी मिलेंगे आपको। एग्जैक्ट 2 नंबर का क्वेश्चन है, सारी कैलकुलेशन 1.5 नंबर यहां तक, और आधा नंबर इस चीज का है वर्चुअल और सेम साइड एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसी साइड इमेज बनी है। चलते चलते बात कर लेते हैं, n की वैल्यू 4 भरोगे तो ये 0 आ जाएगा, v इनफाइनाइट यानी रे बिल्कुल सीधी चली जाएगी अगर n इक्वल टू 4 ले लिया और ऑब्जेक्ट पड़े r/3 पर। और सिचुएशन अगर 5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n की वैल्यू 5 है तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा, तो इमेज कहीं ना कहीं रियल इमेज बनेगी हमारी, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पर आके वो बेंड होके पहुंचेगी। तो थैंक यू बच्चों, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए, फिर सारी हमारी कैलकुलेशन कुछ भी नहीं है। n1 1 लिया है और n2 n लेके अपने इक्वेशन सॉल्व करते हैं। चैनल सब्सक्राइब कर लें बच्चे, सारी प्रॉब्लम हम इसी तरीके से करते हैं।